क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब हवा में उछलकर गोल मारते हैं तो ऐसा लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो उड़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हाइट 185.1 सेंटीमीटर है, जबकि उनका चेस्ट 109 सेंटीमीटर है। इनकी थाइस 61.7 सेंटीमीटर है। ये पूरा बॉडी कॉम्बिनेशन रोनाल्डो को एक बॉडी स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से ये काफी हाई जंप ले पाते हैं। रोनाल्डो जब एक स्टैंडिंग हाई जंप करते हैं तो वो 44 सेंटीमीटर तक जाते हैं। ये एक नॉर्मल जंप होता है, पर जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो दौड़ते हुए आगे की तरफ जंप करते हैं तब वो 78 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जंप कर पाते हैं। इसीलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो उछलकर गोल मार रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि रोनाल्डो उड़ रहे हैं। रोनाल्डो जब दौड़कर जंप करते हैं तो उस समय ये जमीन पर अपने शरीर से 5 गुना ज्यादा वजन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। इस ह्यूज थ्रस्ट और अमेजिंग बॉडी कॉम्बिनेशन की वजह से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो 78 सेंटीमीटर ऊंचा कूद पाते हैं, और इसीलिए लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कूद कर नहीं बल्कि उड़कर गोल मारते हैं। फैक्टफुल और अमेजिंग जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम ध्यान से देखें तो गूगल का सीईओ हो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो, IBM का हो या फिर ट्विटर का सीईओ, सारे के सारे सीईओ इंडियन थे हैं। मतलब ऐसा तो क्या कर दिया इंडियन लोगों ने कि सबको सीईओ बनाना है तो इंडियन ही बनाना है। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग नई नई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम इंडियंस का एटीट्यूड भी ऐसा है, प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा। जहाँ पर यूएस में 6 से 8 घंटे काम करने के बाद लोग बैग पैक करके घर निकल लेते हैं, वहाँ पर हमारे इंडियन लड़के 8 घंटे के बाद सांस लेते हैं और पूछते हैं टी ब्रेक ले लूं। आज हम लोगों की इंग्लिश भाषा पे समझ और पकड़ यूएस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज से बेटर हो चुकी है। भारत के लोग पैदा करते ही जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं, और एक्चुअली इस जुगाड़ से ही डेवलप होता है IQ। ये लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमसे बेहतर जुगाड़ू कोई है नहीं। अब कोई मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो और साथ में जुगाड़ू भी हो, तो इस तरीके के आदमी की तो भैया दुनिया में कोई नहीं रोक पाया है। इसीलिए आज इंडियन ब्रेन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज 3D प्रिंटर मशीन से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में 3D प्रिंटर मशीन से बंदूकें बनाई जा सकती हैं? और क्या ये बंदूकें उतनी ही खतरनाक होंगी? जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कई देशों जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बंदूक खरीद सकता है। ऐसे में 3D प्रिंटर से बनी हुई बंदूकें बहुत ही तेजी से इन देशों में फैल रही है, क्योंकि इन्हें कोई भी बना सकता है, इसलिए इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती। और इस तरीके की बंदूकों को कहा जाता है घोस्ट गन्स, भूतिया बंदूकें। और ये भूतिया बंदूकें आज जो बाइडेन के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी हैं। कई सारी जगहों पर घोस्ट गन कंपटीशन कराए जा रहे हैं, और इन कंपटीशन में लोग ऐसी ऐसी बंदूकें लेके पहुंच रहे हैं जो दिमाग खराब कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात ये, इन बंदूकों से निकलने वाली गोलियां असली बंदूकों से निकलने वाली गोलियों जितना ही नुकसान पहुंचाती हैं। 3D प्रिंटर मशीन जो कुछ भी बना सकती हो, अगर वो आपके हाथ लग जाए तो ऐसे में आप क्या बनाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया में मौजूद 3 ऐसे जीव जो रात को अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। नंबर 1, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। चमकने वाले मशरूम का जिक्र कई कहानियों और फेरी टेल्स में होती रहती है, मगर रात को चमकने वाले मशरूम सचमुच में होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मेघालय राज्य से हो तो आपको चमकने वाले मशरूम आसानी से देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, एंगलर फिश। समुद्र के गहरे हिस्से में पाए जाने वाली ये डरावनी मछली अपने एंटीना में लगे चमकने वाली बत्ती के लिए जानी जाती है, जो एंगलर फिश के हिसाब से ही कंट्रोल होती है। इसलिए इन्हीं रोशनी के सहारे ये अपना शिकार बिना ज्यादा मेहनत किए कर लेते हैं। नंबर 3, जेलीफिश। बिना हड्डियों, बिना दिमाग और बिना खून वाली ये मछली, या आप इसे निडेरिया फाइलम का कह सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अंधेरे में समुद्र को नीले रोशनी से भर देती है। इसके अलावे कुछ जेलीफिश को इमोर्टल यानी अमर भी माना जाता है। दोस्तों, आखिर इस रेस्टोरेंट में इतने भयानक ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे हैं, पीछे की वजह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आप जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ वेटर खाना परोसते हैं, लेकिन सऊदी अरब में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ वेटर की जगह भयानक ज़ॉम्बीज़ को रखा गया है, जो कि देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि इन्हें देखकर हर किसी की चीखें निकल जाती है। और इन ज़ॉम्बीज़ का काम लोगों को खाना परोसना और उनको डराना होता है। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज़ देखना बहुत पसंद होता है, और एडवेंचर करना भी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिन का खर्च जानकर आप चौंक जाएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह और शाम के खाने में ताइवान देश से मंगाए हुए मशरूम ही खाते हैं, ताकि मोदी जी की त्वचा हमेशा ग्लो करती रहे, जिसकी कीमत करीब 80,000 रूपए किलो है। इसके अलावा पीएम मोदी जो कपड़े पहनते हैं उसकी कीमत करीब 10 लाख रूपए है, और इनके ज्यादातर कपड़ों में नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लिखा होता है। और हर दिन मोदी जी के बॉडी का पूरा चेकअप किया जाता है, जिसका खर्च 1 से 1.5 लाख रूपए बताया जाता है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं।
दोस्तों इस शो में एक लड़की अपना पेंटिंग का टैलेंट दिखाने आती है और जब सामने 4 जज बैठे होते हैं तब ये लड़की पेंटिंग स्टार्ट करती है। तो स्टार्टिंग में ही सबको समझ में आ जाता है कि ये पेंटिंग किसकी है। इनमें से ही जो जज बैठे होते हैं इनमें से गिलबर्ट ग्रेस की ये पेंटिंग बना रही होती है। तो जज को ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है और ऑडियंस भी लगभग बहुत ज़्यादा बोर होना स्टार्ट ही कर देती है, क्योंकि लगभग सबको समझ में आ जाता है कि ये पेंटिंग किसकी बन रही है। और थोड़े टाइम बाद सब एक एक करके अपने बजर को दबा देते हैं और इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब लास्ट बजर दब चुका होता है जिसकी ये पेंटिंग बना रही होती है तब इस लड़की को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फाइनली जब ये सारे बजर दब जाते हैं तब लड़की की लगभग पेंटिंग पूरी हो जाती है और जब फाइनली दोस्तों पेंटिंग खत्म होती है तो वो पेंटिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और ये देख के सारे जज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है। आखिरकार दोस्तों इसके भी टैलेंट को जज करके ही पता कर लिया गया था। सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मोज पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।